इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ की एग्ज़ाम की टाइपिंग एक अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड बनते जा रही है रोज़ का रोज़। मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें कहीं न कहीं ठीक नहीं हो रही हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के कमेंट्स का एक बार और रिप्लाई कर दूँ। तो मैंने वीडियो से वो सारे कमेंट्स लिए जो मुझे लगे कि हाँ लेने चाहिए। सारी समस्याएँ आपकी इस वीडियो में ख़त्म हो जाएँगी टाइपिंग से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आगे भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करता रहूँ। आगे मैंने आयोग की नोटिस को भी क्लियरफाई किया है कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपका टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं रहेगा, और फिर भी अभी आपको लगता है कि हाँ इसके बाद भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है टाइपिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट्स का बता सकते हैं। मैं आपको उस कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन विद सचिन वे। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज आपकी फिर से टाइपिंग के जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वरी कर रहे हैं पीपल्स को, तो आप लोग को इसकी छोटी छोटी गहराइयों को जानना बहुत ज़रूरी है। और कमेंट्स में भी आप लोग ऐसे करते हैं, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। सामने वाला शायद कहीं कुछ अच्छा जानता है आपसे या जान सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो चीज़ों को कैसे डील करना है, क्या होना है, क्या हो जाता है, ये सब टाइम के साथ बदल जाता है, ठीक है। कहने के सेंस, जैसे आप लोग कुछ ज़्यादा जूम कर रहे थे, है ना, तो पेपर में क्या हुआ, पैटर्न कैसा आया, तो ये सब ऐसा होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके कमेंट से ही चीज़ों को निकालता हूँ और आपको ही बताता हूँ, आपके क्वेश्चंस के ही रिप्लाई करता हूँ। और आपने जैसा कहा, आपने जो कहा उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें बनती हैं। तो अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए, उसका सलूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला कमेंट्स क्या कह रहा है। ये कह रहे वंदे मातरम जी हैं। ये कह रहे 25 वर्ड पीरियड मिनट का मतलब क्या होता है। डब जो आप देखे होंगे कि आर ओ में जो पूछा था वो यही पूछा था कि आपकी मिनिमम स्पीड 25 वर्ड पर मिनट हो चाहिए। मतलब देखिए कैसे होते हैं। अब इन्हें क्या पता है कि हाँ सामने वाला और मतलब सामने वाले के पास और कोई काम नहीं है, बस यही करता है और रात दिन बैठ के, तो कहीं ना कहीं आप घुमा नहीं सकते चीज़ों को। तो ये पूछ रहे हैं 25 वर्ड पर मिनट का मतलब मैटर क्या है। तो मैंने सिंपली बोल दिया मिनिमम स्पीड है, जैसे कि उसमें दी हुई है। तो करें, अरे सर ये बताओ 498 वर्ड्स इन 25 मिनट, पास आर फेल। मैंने कहा यार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने। तो मैंने रिप्लाई किया, रिप्लाई भी दिखा दूँ, एक सेकंड। अब रिप्लाई किया, मैं बता ही दूँ। रिप्लाई किया, मैंने कहा हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो यार सर, मैं तो यार वही नहीं कहा था। फिर मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि 498 वर्ड्स हैं। जब इतना मैंने पूछा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप स्मार्ट हैं। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कहीं ना कहीं आपकी ज़्यादा सोच के, मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, आप क्या समझ रहे हैं, क्या समझना चाहते हैं मुझे। लेकिन मैंने जितने भी वीडियोज़ डाले हैं सब में ऐसी बातें नहीं कही जैसे आप सोच रहे हैं। मिनिमम स्पीड 25 वर्ड मिनट है, आंख बंद करके बंदा बता सकता है। और देखिए हम लोग को क्या है ना, हम लोग को हज़ारों लोगों को डील करना होता है। हज़ारों कह लीजिए, 10-20 हज़ार लोगों को डील करना होता है। आप देखें भी होंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करें ना करें ये मैटर नहीं करता, लेकिन हम व्यूज़ से जान जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन से जान जाते हैं, कितना लोग हमारा वीडियो देखते हैं, क्या देखते हैं, लाइक से समझ जाते हैं कितना लोग पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम हर तरह के माइंड को पढ़ते हैं। हर तरह का माइंड का मतलब आप जैसे इसी की बात मान लीजिए, कोई कहता है कि हाँ 250 अगर वर्ड्स टाइप कर दिए 100% एक्यूरेसी तो आपको पूरे 50 नंबर मिल जाएंगे। कोई कहता है कि सर 500 वर्ड हमने अगर टाइप कर दिए, पूरा पैसेज टाइप कर दिए, तो हमें 50 नंबर मिल जाएंगे। कोई कुछ कहता है, मैं दिखाऊंगा कमेंट्स आपको, वरी होने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियोज़ में आपको यही खासियत है कि मैं आपको कुछ नहीं बताता, खुद आप खुद ही बताते हैं, मैं आपके ही आंसर का रिप्लाई करते हो, आप उससे संतुष्ट भी होते हैं, ठीक है। मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोग का कन्फ्यूज़न जो है वो कहीं ना कहीं दूर हो, और आप ये बातों को अच्छी तरीके से समझते होंगे। अगर मेरे वीडियोस देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए, तो आप जब भी आपको वक्त मिलता है, जब भी आप समझते हैं, तो आपको यही पता होगा कि चीज़ें मैं ऐसे क्यों बताता हूँ, ठीक है। तो मैटर ये करता है ना। तो जब मैंने कोई कहा 498 कैसे, तो शांत हो गया, बिल्कुल भैया ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा बस यही कन्फ्यूज़न है। तो देखिए आयोग की अभी कुछ बातें हाइड हैं, ठीक है। हाइड इज़ द सेंस, देखिए प्रीवियस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चीज़ें कुछ बदली हुई हैं, है ना। तो आप थोड़ा इसको, और मैं 1-2 कमेंट दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग आगे इस बात पे डिस्कशन करते हैं कैसे क्या मैटर। मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट दिस। तो पहले आप और देख लीजिए 1-2 लोग के क्वेश्चंस क्या हैं। मैं तो इनका रिप्लाई दे दिया। 498 आपको कैसे पता है कि ग्रेड, तो बोले सर उसमें लिखा हुआ। तो मैंने कहा उसमें ये नहीं लिखा कि 500 वर्ड ही आएंगे। अप्रोक्सीमेटली का मतलब यही होता है कि चीज़ें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो चलो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। आगे नेक्स्ट देखिए क्या करें। ये हम दूसरे कमेंट्स पे बात करते हैं। ये आदर्श कुमार सिंह हैं। ये कह रहे हैं सर मेरा 100% कंप्लीट हो गया है,
बट मेरे 150 वर्ड्स गलत हो गए हैं, तो क्या मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा? तो इनका भी मैं आंसर आपको दूंगा अभी कि आप ज़रूर क्वालिफाई होंगे, डोंट वरी। चीज़ें कैसी हैं मैं अभी आपको फिर से क्लियर कर दूंगा एक बार, सबका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट आ गए सुशील कुमार मौर्य जी, उनका भी यही क्वेश्चन है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कृपया ये बताएं कि स्पीड का यहाँ कोई मतलब ही नहीं था। आपके अनुसार 15 वर्ड मिनट स्पीड जिनकी है वो 300 वर्ड्स टाइप कर लेंगे, और यानी 20 गलत हो गए तो उसकी भी 28 मार्क बनेंगे और वो पास हो जाएंगे। मैं तो खैर अब नहीं सोचा, ये मुझे कह रहे हैं ऐसा कैसे मैंने कह दिया 25 वर्ड मिनट। फिर भी चलो अभी डिस्कस करते हैं इनकी बातों पे भी, सब पे प्रकाश डालेंगे और अच्छे से प्रकाश डालेंगे, सबको मतलब संतुष्टि जरूर मिलेगी इस चीज़ से। तो देखते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये देख लीजिए, मयंक गुप्ता जी कह रहे हैं सर टाइपिंग 85% है, एक्यूरेसी 100% है, क्या कहना चाह रहे हैं? तो इनमें भी एक छोटी सी मिस्टेक की है कि मुझे टाइपिंग तो बता दी कि हाँ 85% हुई है तो मैं मान गया, बट एक्यूरेसी 100% कही, ये मुझे बात हजम नहीं हो रही है। एक्चुअली देखिए हम लोग भी दिए हैं पेपर, हम लोग भी देते हैं, मतलब यूट्यूब का मतलब ये नहीं होता कि हम यूट्यूबर हैं तो चीज़ें करते नहीं, या हम देश दुनिया से अलग हैं या कुछ अलग टाइप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप करते हैं वही हम करते हैं, बस ये है कि हम करके छोड़ देते हैं और आप लोग उसी में फंसे रहते हैं। फंसे रहने का सेंस ये नहीं कि मतलब कुछ क्या, मतलब हम लोग बस यही देखने के लिए पेपर देते हैं कि चीज़ें कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, कहाँ आती हैं, स्पेशली ये पर्पज़ होता है हमारे लोग का एग्ज़ाम देने का, ठीक है। तो बस आप ये कह रहे हैं सर एक्यूरेसी 100% है, बट मैं नहीं मान सकता एक्यूरेसी 100% होगी। आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ सर टाइपिंग 85% हुई, बट एक्यूरेसी देखिए आप लोग कभी प्रैक्टिकल करके देखिए, एग्ज़ाम हॉल की बात मत करिए, खुद घर पे अगर आप एक पैसेज टाइप करिए, है ना, और उसमें हाईलाइट वर्ड्स ना हो, और फिर आप अगर ऐसा कहें कि हाँ सर हमने 100% कर लिया, तो मुझे यकीन होगा। कर लीजिए ना एक बार ट्राई, उसके बाद बात करिए मुझसे, क्योंकि हम लोग करते हैं यार। अब आप हमें मत बताइए प्लीज़, पिछले 3-4 सालों से मैं टाइपिंग ही कर रहा हूँ, मान के चलो स्पेशली, तो टाइपिंग से रिलेटेड इशू तो मुझे मत बताइए आप, ठीक है। फिर भी आप चाहते हैं तो मैं आपको संतुष्ट जरूर करूंगा। आपका जो है आंसर मैं रिप्लाई कर दिया, लेकिन फिर से मैं लोगों के बीच में आपकी राय जरूर रखूंगा। ठीक है सर, मोर देन 500 वर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि 20, 12, 21 को ARO में मैटर ज़्यादा लगा था, बट CA में मैटर कम था, ठीक है, और 100% हो गया था। ARO में 3 बार स्क्रॉल किया था और CA में 2 बार स्क्रॉल करने में पूरा हो गया था। इनका कहने का मतलब है अच्छी बात है। तो बस यहीं से आप समझिए कि मैटर 500 एक्यूरेट नहीं आ रहा है, या कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। अब हम लोग और एक देख लेते हैं कमेंट्स क्या हैं। ये देख लीजिए, अरविंद यादव जी हैं, इन्होंने कहा है सर एक बात जाननी है, मैं परेशान हो रहा हूँ। एक्चुअली टाइपिंग में मेरा 80% टाइपिंग तो अच्छी हुई 80%, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड नहीं काम कर रहा था, उसको चेंज करवाया जिससे टाइम ख़राब हो गया था, और लास्ट के 4 मिनट बचे थे जिससे मैं गलत सही जो आया मैंने टाइप कर दिया। अच्छी बात है, मैंने गलत सही जो मैंने टाइप कर दिया। बीच में मैंने लाइक AA ये मतलब करें इधर उधर ऐसे करके 100% कंप्लीट करके सबमिट कर दिया था। देखिए आप इससे एक बात, छोटी सी बात आप लोग नोटिस करिए, ये कह रहे हैं कि हमने गलत सही करके 100% टाइप कर दिया, तो मतलब आप उसमें कुछ भी करते तो वो जो परसेंट था वो बढ़ रहा था। आप थोड़ा नोटिस करिएगा इस बात को, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको। ये कह रहे हैं कि हमने गलत सही करके कुछ भी कर दिया, उसमें 100% पहुँच गया, वो जो दिखा रहा था परसेंटेज है ना, वो 100% पहुँच गया। इसका मतलब आप ये नहीं कर सकते टाइपिंग मेरी 100% हुई, तो वो गलत को भी काउंट कर रहा था, सही को भी काउंट कर रहा था। ये बातें समझ में आई? जैसे कि अब देखिए, आप ये बात समझ गए होंगे कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी ही हो रही थी कि आप गलत सही टाइप करें चाहे सही टाइप करें, वो आपका वो चल रहा था, वो मतलब मैटर चल रहा था कि हाँ आपका इतना हो रहा है, आप गलत टाइप करें या सही टाइप करें। फिर कह रहे हैं तो क्या उम्मीद करूँ पास हो जाऊँगा या नहीं, मेरी कॉपी चेक होगी या नहीं, प्लीज़ बताइए सर। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं बियॉन्ड द गिवन वर्ड्स आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो बियॉन्ड द वर्ड्स का सेंस आप देखिए, पहले समझ लीजिए भैया। मैं ये बता दूं कि बियॉन्ड द सेंस का मतलब होता है चीज़ें जहां ख़त्म होती हैं उसके बाद की बातें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ बियॉन्ड द इंडिया, तो मतलब इंडिया के बाहर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बियॉन्ड द नेशन, राष्ट्र के बाहर की बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ हो गया बियॉन्ड द लिमिट। मतलब अगर पैसेज में आपको 700 वर्ड्स दिए हैं और फिर 700 वर्ड्स टाइप करने के बाद उसमें आपकी गलती हुई, कुछ भी हुई, वो अलग बातें हैं। 700 वर्ड्स आप टाइप कर दिए, उसके बाद आप जितना मतलब ज़्यादा टाइप करेंगे, मान लीजिए आप 800 वर्ड टाइप कर दिए,
तो वो बियॉन्ड द लिमिट हो जाती है, ठीक है। तो वो तो काउंट नहीं किया जाएगा, ये सीधी सी बात है। बट आप जो पूछ रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग है, मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर दूंगा। आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो कह रहे हैं सर कुछ, हाँ ये यूट्यूबर तो सही कह रहे थे कि भैया मैं किसी को ये नहीं कह सकता कोई गलत कहता है, वो किस सेंस से कहता है। अब आप ये बातें कितनी समझते हैं ये आप ही जानते हैं। मैं अपनी वीडियोज़ में ये करता हूँ कि मैं जो बताता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या समझते हैं वो आपकी चीज़ें हैं। मैं आपको ऐसे नहीं बता देता ना कि ऐसे कुछ भी बोल दिया आप सही मत। जो मुझे जहाँ से चीज़ें मिलती हैं, जहाँ से मैं सीखता हूँ, जहाँ से उठाता हूँ, वो आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसके बाद खुद आपको सोचना है। मैं आपसे नहीं कहता कि ऐसा हो सकता है, मुझे जो लगा था मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद आपकी बात है। कह रहे हैं और पूरे 500 वर्ड्स जो दिए हैं वही सेम वर्ड्स टाइप करने हैं। देखिए भैया 500 वर्ड्स दिए हैं, पहली बात तो 500 वर्ड एक्यूरेट है नहीं है ना। ये तो मैं नहीं कह सकता 500 एक्यूरेट नहीं है, कम ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू नोटिस लोग ऐसा कहते हैं, बस ऐसा नहीं है, थोड़े कम है थोड़े ज़्यादा हैं। और 25 वर्ड पर मिनट आनी ही चाहिए। जी बिल्कुल 25 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, लेकिन उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन ही बताऊंगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये डिस्टर्ब होता है कि जो लोग नोटिस पढ़ते हैं, जो मतलब एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा बहुत तुले रहते हैं कि एडवर्टीज़मेंट। तो मुझे आप ये बताइए कि जब दिए होंगे आप पेपर और आपकी आंसर की भी आई होगी, मुझे पता है। तो जब आंसर की डेट दी हुई थी कि 16 से 17 तक उसको रहना है, तो बीच में एक दिन पूरा गैप क्यों हुआ आंसर की का, बताइए मुझे। क्यों उन्होंने गैप कर दिया? मतलब आप सब साफ नोटिस में लिखा था ना कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख का आंसर की दिखाई जाएगी 11 बजे तक रात को। तो क्यों ऐसा उन्होंने किया? एक बार, दो बार, तीन बार पूरे, मैं तो कमेंट्स पढ़ते पढ़ते परेशान हो गया। 2 दिन साइट नहीं चली पूरी, क्यों ऐसा हुआ? उसमें लिखा था नोटिस में, नहीं होना चाहिए। तो नोटिस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, वो एक फॉर्मेलिटी होती है बातों को बताने की, समझाने की। बाकी कहीं ना कहीं बातें अलग हो सकती हैं, वो लोग उसमें लिख देते हैं कंडीशन, तो कंडीशन में कुछ भी अप्लाई हो सकता है, समझ रहे हैं। CND लिखा हुआ तो मान कि कहाँ कंडीशन कुछ भी हो सकता है। तो बातों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करिए। और देखिए वर्ड्स की हिडन मीनिंग कुछ भी बदल सकती है। आप ये तो समझते होंगे यार कि मतलब फीलिंग्स बोलने के तरीके से वो जो उसका भाव है वो बदल जाता है। इसमें आप वरी मत होइए, मैं आपको नोटिस दिखा के अब सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग आयोग की वेबसाइट पे चलते हैं और उसकी नोटिस को पढ़ते हैं, और जो बताना चाह रहा है इसी के फॉर्मेट से सारे कंफर्म कर दूंगा मैं आपके जितने भी आंसर हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल नोटिस दी होती है हम उस पे आ गए। देखिए दिया हुआ है इसमें साफ अ कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स। तो लगभग 500 वर्ड्स हैं। एक्यूरेट की बात ही नहीं कर रहा है। 520 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं, 570 हो सकते हैं, 480 हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पे आप अभी मत जाइए कि कितने वर्ड्स थे। नंबर 1, ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्रोड्यूस ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट का मतलब होता है कि जैसा दिया हुआ है हूबहू उसको वैसा ही टाइप करना है, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा इधर चलते हैं, रूल एंड रेगुलेशन समझते हैं ये क्या कह रहा है, इसका मैटर समझ लीजिए। देखिए ये कह रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50। 50 नंबर का पेपर है, मिनिमम आपको 25 पाना है। समझ में आई बातें? 50 का पेपर है, आपको 25 पाना है, ये बातें हो गई। अब कह रहे हैं 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। देखिए बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं, 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ से एक छोटी सी कन्फ्यूज़न वाली बात है कि इसमें अभी ये क्लियर नहीं किया गया है। देखिए 500 वर्ड्स होंगे, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया है कि जो 5 लेटर का वर्ड्स होगा। नोटिस करिएगा इस बात को, आप लोग एग्ज़ाम शायद पहली बार दे रहे होंगे टाइपिंग का, लेकिन मैं अपने ये अनुभव से बता रहा हूँ कि इसमें अभी ये नोटिस नहीं किया गया है कि जो वो वर्ड्स होंगे, वो वर्ड्स जो जैसे मान लीजिए थोड़ा लॉन्ग, जैसे आप एरोप्लेन लीजिए तो AEROPLANE 9 वर्ड्स हो गए। तो इसमें ये नहीं बताया कि एरोप्लेन को ये 1 वर्ड्स कंज्यूम करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मतलब मानेंगे, या फिर एरोप्लेन को 5 वर्ड में डिवाइड करके 10 करके 2 कर देंगे। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न वाली बात है यहाँ पे। देखिए आधा ज्ञान खराब होता है, ये आप लोगों ने सुना होगा और आपको शायद ये एहसास भी होगा। तो ये टाइपिंग का रूल है कि वो किस बेस से करते हैं। ये 500 वर्ड्स दिए इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया कि जो स्पीड है वो 25 वर्ड्स पर मिनट है।
है तो 25 वर्ड, लेकिन ये नहीं बताएं कि हम मतलब एक वर्ड्स को मानेंगे पूरा वर्ड्स, या फिर आधे वर्ड्स को कट करके हम लोग मान लीजिए जैसे ए लिखा हुआ है, जैसे दिस इज़ अ कैट, तो दिस इज़ अ कैट, कैट में 3 है, तो इसको ये नहीं बताया कि ये कैट को 3 मानेंगे या कैट को एक वर्ड्स मानेंगे, या ए लिखा हुआ है तो एक को एक मतलब वो वर्ड्स मानेंगे, दा को वर्ड्स मानेंगे और ही को वर्ड्स मानेंगे। ये कन्फ्यूज़न है अभी, और ये सब चीज़ से लेकर के इसका अभी अनुमान लगाना उचित नहीं है। देखिए आप तो ये तो पता होगा ना, आप इतना सिंपल समझिए कि अगर 100 नंबर का पेपर होता है साधारण से बात, तो कहीं भी एग्ज़ाम में ये नहीं कहता कि आप 100 में 100 नंबर लाएं, ठीक है। 100 में उससे कट ऑफ होती है कि 80 नंबर पा गए तो आप सिलेक्ट हो गए, तो इसी के बेस से इसमें दिया हुआ है 500 वर्ड्स अगर आ भी रहे हैं तो 500 में आपको पूरा नहीं टाइप करना है। मान लीजिए आपके कुछ गलत हो रहे हैं, तो गलत में ये नहीं है कि अब 500 वर्ड्स आ रहा है, अगर एक मिस्टेक कर दी तो आप सिलेक्शन से बाहर, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, कहीं भी सत्य नहीं होने वाला। आपके अगर देखिए, मैं किसी की बात को काटता नहीं हूँ, मैं भी यूट्यूब पे देखता हूँ, मुझे भी चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन आप लोग इस वहम में मत रहें कि आपने अगर 498 वर्ड्स टाइप कर दिए या आपकी एक्यूरेसी 98 से कुछ और रुक रही है, 99 पॉइंट कुछ और रुक रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फेल हैं। आपने अगर 250 वर्ड्स पूरे सही टाइप किए हैं तो आप कहीं ना कहीं परफेक्ट तरीके से पास होंगे, डोंट वरी, जहाँ तक कि मेरा मानना है, ठीक है। और बात रही टाइपिंग की, अगर ऐसा रूल अप्लाई हुआ कि 100% वाले टाइपिंग पास होंगे, तो मैं ये बता दूं कि मेरिट जो है अभी जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ARO की मैंने बताई है कि 180 के आसपास जाएगी, तो मैं बता दूं कि मतलब RO की कटअप सिर्फ 80 ही जाएगी, 100 हटा दो उसमें से। क्यों? क्योंकि रेयर केस के बच्चे ऐसे होंगे, कहने को कोई कुछ भी कह दे, आप कहे जरूर रहें कि आप 100% टाइप करके आए, लेकिन मैं यकीन के साथ कह दूँ कि आपकी एक्यूरेसी 100% नहीं होगी। तो इस वहम में मत रहें, ज़बरदस्ती की बातें मत सोचें। कुल मिला के अगर आपके पास 85 के ऊपर एक्यूरेसी है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आंख बंद करके यकीन कर लीजिए। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है। ये मुझे एग्ज़ाम दिए 2 3 4 मुझे अच्छी तरीके से पता है। 85 और पैसेज ठीक ठाक था, लॉन्ग पैसेज था, नॉर्मली जो टाइपिंग सीख रहा था उसके बस की बात नहीं थी, ठीक है। और पैसेज जहाँ तक बात आई कुछ भी टाइप करने की, तो एक रूल ये इसमें अप्लाई हुआ है कि देखिए, जैसे मान लीजिए 500 वर्ड्स थे, आपने टाइप किया, पूरे वर्ड्स टाइप कर दिए, आपके 10 गलत हुए तो 50 नंबर अगर आप पूरा टाइप कर देते पैसेज, 50 नंबर आपको मिलना है, ठीक है। पूरा पैसेज टाइप कर दिए, आपको 50 नंबर मिल गया। लेकिन मान लीजिए आपने जैसे 10 मिस्टेक्स कर दी, तो 10 मिस्टेक्स का मान लीजिए वो 10 मिस्टेक्स हो गई, तो 500 में आपके कितना बचा? 490 वर्ड्स बचे। अब 490 में आपको 49 नंबर मिल गया, और 49 में फिर 1 नंबर और घट जाएगा आपका, वो जो गलती किए थे माइनस मार्किंग वाला, क्योंकि 0.1 की माइनस मार्किंग थी, तो वो घट जाएगा, तो इसलिए आपको 48.9 पर नंबर मिल जाएगा। जैसे उनका एक क्वेश्चन था कि सर मान लीजिए मैंने 80% सही किया, तो भैया आप 80% सही किए। 80% का सेंस ये है कि देखिए 500 में आपको पूरा मिलता है 100%, तो जब आप 80% करेंगे तो 80% का मतलब कि 5 40 नंबर आपको मिलेगा। 80% आप टाइप किए, आपको 40 नंबर मिल गया, लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपने 20% गलत कर दिया, तो वो जो 20% गलत हुआ उसका मान लीजिए आपका कितना कटेगा, ये समझिए, आपका 2 नंबर कट जाएगा, तो आपको 38 नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ऐसी बातें हैं भैया, ये बातें हैं, इतनी फैक्ट्स बातें हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपकी 80-85% बन रही है, आपने लगता है कि आपने 80% 85% या 75% सही किया है टाइप, तो पैसेज काफ़ी ठीक ठाक था। 75% वाले को भी मैं बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, डोंट वरी। 60% वालों को भी कह सकता हूँ, अगर आपने 60% भी पूरा पैसेज सही टाइप किया है, तो आप बिल्कुल निसंकोच ये रहें कि आप टाइपिंग में फेल होंगे। नंबर तो कम मिलेगा, लेकिन आपने अगर 50% 60% सॉरी 50 में बोल गया, 60 के प्लस किया है तो आप सिलेक्ट होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। आपकी कॉपी भी चेक होगी, सब कुछ होगा, परेशान मत होइए आप, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो रही है तो आप मुझे बताइए, नीचे कमेंट्स करिए, और भी कोई दिक्कत आ रही है टॉपिक से रिलेटेड या कुछ और, तो मैं बताऊंगा, और जल्दी मैं आप लोग के लिए एक उसकी आंसर मतलब फाइनल रिजल्ट की बताने वाला हूं कि उसमें क्या हर्डल आने वाली हैं, क्या बाधाएं हैं, आएगा कि नहीं आएगा, क्या सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको। और भी कोई अगर टाइपिंग से रिलेटेड इशू आता है, फिर और भी कोई दिक्कत होती है, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। आई विल ट्राई टू गिव ऑल योर क्वेश्चंस आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।